जी सर, कल की ईडी रेड पर क्या कहेंगे? देखो, कल जिस तरह से राव दान सिंह जी हमारे महेंद्रगढ़ से सिटिंग विधायक हैं, उनके अनेक ठिकानों पे ईडी ने एकाएक 8 बजे रेड मारना शुरू किया था। और ये बताया जा रहा है कि ये मामला कोई 1395 करोड़ का बैंक से लोन लेकर कभी ना वापस देने का मामला है। और जो ये बैंक है, इसने लोगों से पैसा इकट्ठा किया, लाखों लोगों से, जो कि ये एक अधिक ब्याज दर देने के नाम पर। और वो पैसा सारा का सारा बैंक का जो है, वो इन लाभार्थियों पे जिनके नाम इस मामले में हैं, वो इन लाभार्थियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी संपत्ति बनाने में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। तो या तो ये हो सकता है कि ये रेड उस मामले में जांच चलते चलते और यहाँ तक पहुँची है कि आज इन्वेस्टिगेशन के रूप में इनके यहाँ छापामारी करके सबूत जुटाने के लिए या उस मामले में इनकी भागीदारी स्पष्ट करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रदेश के अंदर चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि वो चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए विपक्ष के ऊपर, विकल्प के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करती है जिससे कि वो राजनीतिक लाभ ले सके, इन नेताओं को तोड़ा जा सके, पार्टियों को कमज़ोर किया जा सके। तो ये भी एक संभावना है, जो कि बड़ी संभावना है, जो भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का रवैया देखा भी गया है और चुनाव भी प्रदेश के अंदर है। तो ये हो सकता है कि राजनीतिक साजिश के चलते ये किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए इस रेड का इस वक्त होना उससे जोड़ा जा सकता है। अब देखना तो यही होगा कि क्या है असली मामला, क्योंकि अभी तक कोई भी बयान किसी की भी तरफ से नहीं आया। लेकिन हमें उम्मीद है और हम ये दुआ भी करते हैं कि महेंद्रगढ़ के विधायक जो हैं वो इसमें संलिप्त ना मिलें, उनका नाम जो है वो गलत तरीके से उसमें आया हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि इस तरह के फ्रॉड केस के अंदर हमारे विधायक सम्मिलित हों, उनका परिवार सम्मिलित हो, तो इससे बड़ी, कहने का मतलब इससे ज़्यादा ठेस जनता को नहीं पहुंचेगी कि जो जिन पर विश्वास करती है और वो इस तरह से जनता के पैसे का, जनता के इस विश्वास का इतने बड़े फ्रॉड में इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से करेंगे। ऐसा जनता, मतलब ये समझता हूँ कि वो नहीं चाहेगी कभी भी कि उसको ऐसा देखने को मिले। तो देखते हैं धीरे धीरे। अभी तो रेड जारी है, कोई सूचना ना तो ईडी की तरफ से ना दान सिंह जी की तरफ से आई है। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये रूटीन प्रोसेस है तो उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा कि राव दान सिंह जी इस मामले में क्यों उनका नाम आया है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक साजिश है तो वो भी नज़र आ जाएगी। किस तरह का फैसला इसके बाद राव दान सिंह जी लेते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक जाएंगे, टूट जाएंगे, या सच्चाई के लिए लड़ेंगे। सर, आपको क्या लगता है इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे किसी को फ़ायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हरियाणा के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो अपने अगर ये प्रयास कर भी रही है इस रास्ते से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंजाम उनके पक्ष में इस रास्ते से आने वाला है। और कांग्रेस पार्टी का टूटना, तो कांग्रेस पार्टी 2014 में ही टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, जब भ्रष्टाचार में पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ जब एक अभियान चलाया और कांग्रेस के नेता हारने लगे, एकदम से उनकी जमानतें जब्त होने लगी। तो आज तक कांग्रेस वापस उभर नहीं पाई है। कांग्रेस को मुझे लगता है कि अभी भी उनके नेताओं को, उनकी पार्टी को बहुत बड़े बदलाव, बहुत संघर्ष की ज़रूरत है।